हेलो गाइस, इट्स प्रेरणा हियर। मैंने 4F एक्सरसाइज, 4E एक्सरसाइज, एडजॉइंट, कोफैक्टर्स, माइनर, मेजर जो भी था एक्सप्लेन कर दिया था। माइनर एंड कोफैक्टर के ज़रिए हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते थे। फाइन, एडजॉइंट से रिलेटेड ही हम इनवर्स फाइंड करेंगे। आज हमने सीखना है कैसे हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। हमने 3rd चैप्टर में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए इनवर्स फाइंड करना सीखा था। अब हम एडजॉइंट के ज़रिए करेंगे, जिसमें हमें ऑपरेशंस लगाने नहीं पड़ेंगे। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये तभी वैलिड होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फिर तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। क्लियर? देन सम की पॉइंट्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट। ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए होता है, और ए इनवर्स का स्क्वायर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ब्रैकेट उसका -1। क्लियर? एंड ये दो प्रॉपर्टीज़ दी हैं मैथ में, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दी। जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 के इक्वल होता है। क्लियर? एंड एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ए वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर में n-2 इंटू ए के इक्वल होता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। हमें एक मैट्रिक्स दी है, हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं उसे। हेयर देन अब पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट एज इट एक्सपैंड बाय रो 1। अब मैंने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने से हमारे पास वैल्यू क्या आई? 2 0 के इक्वल तो नहीं है डिटर्मिनेंट। इट मीन्स जो इसका इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स तो एग्जिस्ट कर दिया, हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी रहती है। एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। कोफैक्टर, अब इस एलिमेंट का पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे। अगर हमने कोफैक्टर फाइंड करना हो तो हम इसे कैपिटल ए से ही डिनोट करते हैं। देन हमारे पास एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एडजॉइंट होते हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज। पहले हमें कोफैक्टर तो फाइंड करना ही पड़ेगा भाई। अब कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हमने उस दिन किया था। कोफैक्टर का फॉर्मूला -1i + j इंटू j m I j। m इज माइनर। फाइन। -1 इंटू 1 + 1 इंटू अब माइनर क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट की रो को छोड़कर और कॉलम को छोड़कर सामने वाली एलिमेंट्स। -1 की पावर 2 वो तो 1 ही रह गया। हमारे पास A11 क्या है? -1। वैसे A12 -1 3 1 1 1 0। -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली हमने सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल लिए। देन अब
एडजॉइंट की बारी। 833 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 एंड 1। देन अब इसका ट्रांसपोज करके हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे। -1 1 1 1 -1 1। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये है, जो रो में एलिमेंट्स होंगे वो कॉलम में अरेंज हो जाएंगे, वो जो कॉलम वाले वो रो में। फाइन। अब हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए का 2 आया था। देन ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। हमारे पास ए इनवर्स फाइंड करना हो गया। क्लियर? ऐसे हम इनवर्स फाइंड करते हैं। जो थर्ड चैप्टर में हमने इनवर्स फाइंड करा था वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए किया था, जिस पे हम रो वाइज और कॉलम वाइज ऑपरेशन लगाते थे। लेकिन इसमें ऑपरेशन लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फोर्थ चैप्टर में एडजॉइंट के ज़रिए एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। सो दैट्स क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।